जैसे इश्क और जंग में सब जायज होता है, वैसे राजनीति में भी सब जायज होता है। यहाँ जब तक आपकी जरूरत होती है तब तक आपको सर आंखों पर बिठाया जाता है, और जब जरूरत पूरी हो जाए तो उसके बाद औंधे मुंह जमीन पर गिरा दिया जाता है। और शायद इसीलिए ही राजनीति का खेल खेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। राजस्थान में भी राजनीतिक खेल अपने चरम पर खेले जा रहे हैं। हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक बयानबाजी के कारण यहां का पारा गर्मी के पारे से भी ज्यादा चढ़ गया है और पायलट के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। करेंगे इन सभी मुद्दों पर विश्लेषण इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राज्यसभा के चुनाव तो हो गए, राजस्थान से कांग्रेस के 3 नेता भी जीत गए। अब सर फुटबॉल वापस शुरू हो गई है। ये तो पहले ही कह दिया गया था कि राजस्थान कांग्रेस में 4 दिन की चांदनी है, चुनावों के बाद फिर से अंधेरी रात आ जाएगी। चुनाव में जो शांति स्थापित की गई थी, जो संयम बरता जा रहा था, जिस तरह से अपने विधायकों की हरकतों को बर्दाश्त किया जा रहा था, जितनी ब्लैकमेलिंग उनसे की जा रही थी, वो सब कुछ जानबूझ के सहन किया जा रहा था। सब कुछ नाटक किया जा रहा था, दिखावे का, और उनके जादू और तिलिस्म का हिस्सा भी था। कुछ खुशल भोपे की भूमिका अदा कर रहे थे और अब चुनाव की जरूरत खत्म हो चुकी है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह के बहाने अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया गया है और इसे साफ कह दिया गया है कि उनकी सरकार को गिराने के षड्यंत्र में गजेंद्र सिंह और सचिन पायलट ने मिलकर साजिश की थी। टेलीफोन पर गजेंद्र सिंह का टेलीफोन कांड सच्चाई भरी साजिश था। उनका खुलासा वो पहले दबे स्वर में कर रहे थे, लेकिन अब खुलकर कह दिया गया है। सचिन पायलट की जरा सी चूक ने पूरा षड्यंत्र फेल कर दिया। ये चूक क्या थी कोई नहीं जानता, मगर अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि बाड़ेबंदी के दौरान भाजपा के षड्यंत्रकारियों को सचिन पायलट ने संख्या बल के गलत आंकड़े देकर फेल कर दिया। उनसे चूक इतनी ही हुई कि जिन विधायकों ने उनका साथ देने के लिए पवित्र वादा किया था, लास्ट में वो बिकने का मौका नहीं दे पाए। वो बिकने को तो तैयार थे, लेकिन सचिन की चूक से बात लीक हो गई और उनको झपट कर बाड़ेबंदी में कैद कर लिया गया। अपहरण की मुद्रा में उन्होंने वादाकारी विधायकों को उठवा लिया। बेचारे चैन से बिक भी नहीं पाए और उधर पायलट जी उनका इंतजार करते रह गए। और इस साजिश के कर्णधार गजेंद्र सिंह जी नहीं थे। इसकी फिल्मी पटकथा हाईकमान के किसी धर्माधिकारी ने जरूर लिखी थी। बात करें सचिन की चूक की तो उनके साथ 32 विधायकों को एक मुश्ताना था, लेकिन बाड़े में 18 ही आ पाए। यह सचिन की पहली चूक थी। यदि वो सभी 32 विधायकों को बिना चूक समय से पूर्व हो हल्ला मचाए बिना बाड़े में ले जाते तो गहलोत सरकार का गिरना तय था। उन्हें गिराकर भाजपा के समर्थन से सचिन का मुख्यमंत्री बनना भी तय था। लेकिन हाय रे हाय किस्मत, ये तो अधूरी रह गई। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और इस पटकथा का पता सचिन की चूक की वजह से लीक हो गई और सामने बैठे सत्ताधिकारी नेताओं को मौका मिल गया संभलने का। उन्होंने तत्काल जादू की डंडी घुमा दी। जो लोग सचिन के साथ थे, उनके बारे में पहुंचने वाले थे, वो तख्ता पलटने की साजिश पहले खुल जाने से बाहर नहीं आ सके। बिकाऊ घोड़े हिनहिना कर रह गए और इन घोड़ों में 3 निर्दलीय भी शामिल थे। वो लोग भी शामिल थे जो राज्यसभा चुनाव में भावनात्मक ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। अब सवाल क्यों कि करोड़ों का था, और अब जब वो करोड़ों में नहीं बिके तो उनके लिए करोड़ों की भरपाई के रास्ते खोले जाना जरूरी हो गया था। और ये तो सभी को पता है कि विधायक मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें देने वाले नहीं थकते। उनके इन्हीं महाकाव्यों में छुपा है कि विधायकों को काबू में करने का महामंत्र। बचे हुए साल में सत्ताधारी लोग अब सभी विधायकों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उनकी सारी इच्छाओं के लिए सभी द्वार खोल दिए जाएंगे। अब बोतल से जिन्न बाहर आ गया है और ये जिन्न सभी विधायकों से पूछेगा, क्या हुक्म है मेरे आका, आपको क्या चाहिए? और विधायक अपनी सारी मनमानियां पूरी कर लेंगे। अब बात करें सचिन पायलट की, जिनका नाम लेकर ही सारा खुलासा किया गया है, तो सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट सर झुकाकर इस आरोपों को बर्दाश्त करेंगे या फिर इसका जवाब देंगे। उन्हें एक तरह से पार्टी का गद्दार नेता साबित कर दिया गया है। उनको जयचंद, मीर कासिम की उपाधि से कलंकित कर दिया गया है। क्या अभी सचिन सब्र का प्याला हाथ में लेकर बैठे रहेंगे? आपको याद होगा कि 1-2 रोज पहले ही राहुल गांधी ने एक बैठक में कहा था कि उन्होंने बहुत सब्र किया है। उन्होंने सचिन पायलट के सब्र किए जाने पर भी कहा था अब सब्र का बांध टूट जाएगा। सचिन पायलट अब तक सब्र इसलिए करते रहे कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। भाजपा से उनका गठबंधन उनकी चूक के कारण नहीं हो पाया।
लेकिन अब यदि वे चूक गए तो उनकी छवि 2 कौड़े की भी नहीं रहेगी। आम आदमी की आप पार्टी अब कोहनी में शहर लगा चुकी है। भाजपा में उनका जाना मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के लिए लगभग 1 दर्जन चेहरे भाजपा में पहले से ही मेकअप रूम में बैठे हैं और फेशियल करवा रहे हैं। ऐसे में सचिन की आमद वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। या तो आप पार्टी का विकल्प है या फिर भाजपा की नाराज लॉबी के साथ मिलकर नई पार्टी का गठन। ये विकल्प भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये तो विदित है कि चुनाव तक भाजपा के हाईकमान की जिद से कई प्रतापी महारानी और महाराजा संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। सब्र के पैमाने तो वहां भी भरे हुए हैं और बाजी फिलहाल सचिन पायलट के हाथ में ही है। अब देखते हैं ये होगा कि वो कौन सी ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई-कॉमर्स कंसल्टेंट से।